जी, तो आज आपको बताते हुए ये हमको बड़ा हर्ष हो रहा कि आप लोग का प्यार और स्नेह इस संस्था के प्रति इतना ज्यादा रहा कि हमने जब अपना कार्य शुरू किया तो हम भी धीरे धीरे आप लोग के बीच में रहे, जानकारी देते रहे, आप उसको देखते रहे। लेकिन आज एक लक्ष्य को आप लोगों ने प्राप्त किया। आपने संस्था के इस परिवार को 10,000 के लोगों तक या 10,000 अपने परिवार में जोड़ लिया। आज हमें जानकर भी बहुत उत्सुकता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, और इस प्रसन्नता के हम पूर्ण हकदार नहीं है, इसके लिए आप हकदार हैं, क्योंकि आज ये संस्था यहां पहुंची है तो इसमें आप लोग का सहयोग है, आप लोग का ही प्यार है, आप लोग का ही स्नेह है, जिसकी वजह से संस्था आज इस मुकाम पर पहुंच पाई है। और हमें उम्मीद है कि आप इस संस्था को बहुत जल्द ही अगले मुकाम पर ले जाएंगे। तो आज इस शुभ घड़ी के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। संस्था की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरह से संस्था को प्यार और सम्मान देते रहेंगे और संस्था आप लोग के बीच में आपकी बेहतरी के लिए और नई कार्य को लाकर आपको सम्मानित करता रहेगा। तो अवगत है कि हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते जा रहे हैं, और उतने ही तत्परता से, तल्लीनता से आप लोग उसको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। और आज भी आपके बीच में एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि एक ऐसा इसमें आज इस विषय के बारे में जानकारी है कि उससे हमें भारतीय होने का भी बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा ही गौरवान्वित होने का आभास होगा। क्योंकि ये जो मिशन है डियर मून, कहीं ना कहीं उसमें एक भारतीयता दिखाई दे रही है, इसलिए इस पर हम लोग को बहुत जानकारी मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है डियर मून। आप इसके बारे में सुने भी होंगे, लेकिन ये हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, इस पर अब हम लोग देखेंगे भी। तो चलिए डियर मून के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। उससे पहले एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आपको एफओ का बैच, एफओ 2023 का प्री मेंस इंटरव्यू बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है। किसी भी अभ्यर्थी को यदि हमारा एफओ का बैच ज्वाइन करना है तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। संस्था के पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच उपलब्ध है, दोनों मोड में हमारी क्लास चालू हो चुका है। दूसरा बहुप्रतीक्षित बैच टीए/केन सुपरवाइजर, यह भी बैच संस्था में प्रारंभ हो चुका है, और ऑनलाइन मोड का तो एक पूरा बैच कंप्लीट हो चुका है, दूसरे बैच में एडमिशन चल रहा है, और हमारा ऑफलाइन बैच भी पूरा चल रहा है। दोनों में किसी में भी अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप संस्था के दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारा बीएससी एजी का क्रैश कोर्स यूपी बोर्ड की परीक्षा के उपरांत प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप इससे जुड़ना है तो आपका स्वागत है, हम आपका क्वार करने में पूरा सक्षम है। हमारा एमएससी एजी का बैच 13 मार्च से प्रारंभ होगा। जिनको भी जुड़ना है आप सभी का स्वागत है। और संस्था ने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़ना है, सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो आप सभी का स्वागत है। आइए और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको संस्था के द्वारा दी जाएगी। तो ये रहा संस्था का एक इंफॉर्मेशन। अब आइए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। देखें, लिखा है मिशन डियर मून। इसको देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा। देखिए, ये चंद्रमा जी है, ठीक है, और यहां से हम लोग को चंद्रमा पे जाना है। लेकिन उसके लिए देखिए जाएंगे कैसे, तो नासा का एक देखिए यहां पर, वो हम तो दिखा जरूर है, लेकिन इसके बारे में अभी हम पूरा जानकारी हम लोग देंगे। इसका मतलब अब मानो पुनः चंद्रमा तक जाने का एक अपना प्रोग्राम बना चुका है,
और चंद्रमा के धरातल पर उतरेंगे कि नहीं, आने वाले समय में अभी हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन यह मिशन चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान का एक अद्भुत रूप इसी 2023 में होना है, और जिससे हम लोग परिचित भी होंगे और हम भारतीय बहुत ही आनंदित भी होंगे। कैसे होंगे, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिखा है इसमें, डियर मून मिशन के वित्त पोषण एवं मूर्त रूप देने वाले जापानी अरबपति, जापानीज बिलियनियर युसाकु माएजावा। कौन है? युसाकु माएजावा है। तो आपसे पहला सवाल बनेगा, डियर मून को मूर्त रूप देने वाले कौन है? तो एक जापानी है, जापानी जो है अरबपति है, जिनका नाम है युसाकु माएजावा। क्या है? युसाकु माएजावा। इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब डियर मून कब छोड़ जाएगा चंद्रमा के लिए? 2023 में ही इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, और हम लोग 2023 के फरवरी माह से गुजर रहे हैं। लिखा है, डियर मून विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है। तो आपसे पुनः सवाल बनेगा कि विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन, तो विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन का नाम डियर मून है। क्या है? डियर मून है। इसी तरह से सवाल बनेगा, और अगर आप इसको खूब अच्छे से देखे रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद लिखा है, डियर मून के उड़ान के लिए स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा। दूसरा सवाल, डियर मून मिशन के उड़ान के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है स्टारशिप। और ये स्टारशिप जो अंतरिक्ष यान है वो किसका है? स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का है। हर जगह प्रश्न रखे हुए हैं, और ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप जब परीक्षा से आएंगे तो आप देखिएगा, ये सारे प्रश्न आपको परेशान कर रहे होंगे। और अगर आपने ध्यान से इसे देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो बड़ी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करके आ रहे होंगे। ठीक है, आगे लिखा है, डियर मून मिशन में शामिल अंतरिक्ष यान में रहकर ही चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमण करेंगे। कोई भी अंतरिक्ष यात्री यान से बाहर नहीं आएगा। परिक्रमण पूरा होने के बाद यान वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। कहने का अर्थ है, इसी डियर मून से जो जाएंगे लोग, वह चंद्रमा के अंतरिक्ष में तो घूमेंगे चारों तरफ, लेकिन उस यान से बाहर नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा के धरातल पर ये लोग कदम नहीं रखेंगे, या चंद्रमा के उस स्थल पर कदम नहीं रखेंगे, या उस अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं आएंगे। सिर्फ चंद्रमा के अंतरिक्ष में क्या करेंगे? परिक्रमण करेंगे। मतलब चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा करके और पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या डियर मून के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के स्थल पर या पटल पर लैंड किए थे, उतरे थे? तो नहीं उतरे थे। ठीक है, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, लिखा है, डियर मून में शामिल अंतरिक्ष यात्री। तो आप देख सकते हैं, ये वही है माएजावा साहब। ठीक है, युसाकु माएजावा साहब है, जिनकी यह एक ख्वाब है कि हम लोगों को ले जाएंगे कहां पर? चंद्रमा के अंतरिक्ष में ले जाकर लोगों को सैर कराएंगे। अब उस जाने वालों में एक से एक महान हस्तियां हैं दुनिया की, लेकिन इसी महान हस्तियों में आपके भारतवर्ष का भी एक वीर सपूत, आपका देश का एक नागरिक इसमें शामिल है। इसीलिए है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा मिशन और उसमें हम भारतीयों का भी योगदान, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कौतूहल का भी विषय है और हमारे लिए बहुत सम्मान का भी विषय है। तो लेकिन अब जो वो है, इनको चेहरा देखकर ही आप इनमें से निकाल लीजिएगा वो कौन हो सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप उनको समझ जाएंगे। लेकिन उनके बारे में क्या भारत में कुछ चर्चा है
यह जानना और भी क्यूरियोसिटी की और उत्सुकता की बात है। तो इसलिए इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आइए उनके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं। आगे लिखा है चयनित अंतरिक्ष यात्रियों में एक भारतीय देव जोशी भी है। अब नाम तो निकल के उनका आ गया। जो चयनित अंतरिक्ष यात्री है उनमें से एक कौन है? देव जोशी है। इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो इसमें हम लोग को क्रेडिट मिल रहा। मिशन में शामिल देव जोशी को भारतीय सुपर हीरो, ध्यान रखिएगा, भारतीय सुपर हीरो बालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। अच्छा, यह बात है। तो मिशन में शामिल देव जोशी को भारतीय सुपर हीरो बालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। अब आप बात यहां ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है, देव जोशी जी को वर्ष 2019 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसका मतलब इनको भारत देश के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और आज पूरी दुनिया में भारत का वो नाम रोशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यही है। देखिए, इतने सवाल इनमें से, और अगर इतने सारे सवालों को हम जानेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। और इस तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर जानना है तो आप संस्था के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज पर आइए। हम हर जगह रह करके आपके एक नवीन जानकारियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। संस्था का लक्ष्य है कि आपकी बेहतरी के लिए प्रयास करते रहना।